हमें टेस्टिंग के थ्रू उस दिन के लिए रेडी होना है जो डिसाइड करेगा कि हम अगले 40 साल क्या करेंगे। वो जो हमारी मेहनत और हमारे सपनों का कॉम्बिनेशन है या वो जो हमारे आलस की वजह से। इसी वजह से टेस्टिंग के ऊपर, एमसीक्यू प्रैक्टिस के ऊपर इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सिग्निफिकेंट फोकस है। इसी वजह से यदि आपने हमारे पेपर देखे हो, उनका क्वालिटी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट बीच में हम आपको अच्छी खासी गुगली मुश्किल पेपर भी देंगे, आपको लिटरली रोना आ जाएगा। एक दो पेपर ऐसे भी देंगे, क्यों? आप कहीं पे कंप्लेसेंट ना हो जाए, क्योंकि हमें नहीं पता नीट का एग्जाम कैसा होगा, पर हम तैयारी ऐसी करके जा सकते हैं कि जैसा भी पेपर हो हम रेडी रहें। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, शॉर्ट वीडियो, 4 चीजें जो आपकी टेस्ट की परफॉर्मेंस को डिसाइड करेंगी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं स्केल ऑफ 1 to 10। 1 का मतलब बहुत पुअर, 10 का मतलब बहुत अच्छा। इन 4 पैरामीटर्स पे, 4 पैरामीटर्स क्या है? सिलेबस कंप्लीशन, दूसरा पैरामीटर है कि आपने टेस्ट से पहले रिवीजन किया या नहीं किया, तीसरी चीज टेस्ट के दौरान आपका स्टैमिना कैसा था, 1-1.5 घंटे बाद दिमाग चलना बंद हो गया या यू वर सुपर अटेंटिव, सुपर फोकस्ड टिल द एंड ऑफ द एग्जाम। और चौथी चीज, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा था, क्या आपने कुछ जगहों पे अननेसेसरीली अटक गए या फिर जो मैंने पहले बोला हुआ है रन टू द एंड, रन टू द एंड, रन टू द एंड। पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि 200वें क्वेश्चन पे पहुंचे, वो आप कर पाए नहीं कर पाए। तो ये जो चारों पैरामीटर्स हैं, स्केल ऑफ 1 to 10, इसका मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 का मतलब वेरी बैड और 10 का मतलब सुपर एक्सेलेंट, है ना। सुपर एक्सेलेंट एक नई कैटेगरी आई है, सुपर एक्सेलेंट। सिलेबस कंप्लीशन आपका बहुत बढ़िया था। सिलेबस कंप्लीशन का मतलब हमने क्या, थ्योरी करनी है प्लस एनसीईआरटी का रीडिंग करना है। ये करीब हर एक चैप्टर में ऑन एन एवरेज 13 से 15 घंटे मान लीजिए। एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, मैंने तो बहुत बार बोली ये वाली चीजें। फिजिक्स केमिस्ट्री का चैप्टर है, 150 एमसीक्यू पर चैप्टर। और बायो है तो 200 से 250 एमसीक्यू पर चैप्टर। ये मेरा मतलब है सिलेबस कंप्लीशन से। आपने ऐसा 14 चैप्टर्स के लिए किया हुआ था तो 1 to 10 के स्केल पे आप 10 पे पहुंच गए। क्या आपने रिवीजन किया? रिवीजन का मतलब 15 घंटे का रिवीजन। सारे 14 चैप्टर आपने पकड़ के अच्छी तरह उनके फॉर्मूले रिवाइज कर लिए, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स कर लिए, उनके बुकमार्क क्वेश्चन देख लिए, क्विकली उनके फ्लैश कार्ड देख लिए, सॉल्व एग्जाम्पल देख लिए। आपने अपने आप को पूरा फेमिलियराइज कर लिया। ये ना हो कि एग्जाम में गए और इन 14 चैप्टर्स में से कुछ भी भूल गए थे। तीसरी चीज, एग्जाम के दौरान, अब ये 2 चीजें वो तो सब एग्जाम से पहले थी, 1 और 2, 3 और 4 एग्जाम के दौरान है। इन चीजों की आप एग्जाम से पहले बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टैमिना का मतलब 3 घंटे 20 मिनट की यूनिट्स बना लीजिए एग्जाम से पहले, या रेगुलरली भी हर दूसरे दिन एक बार 3 घंटे 20 मिनट बैठूंगा, बिना डिस्ट्रैक्शन के एमसीक्यू सॉल्व करूंगा, तो दैट विल बिल्ड योर स्टैमिना। सिटिंग कैपेसिटी बोल लीजिए इसे, है ना। सिटिंग कैपेसिटी जरूरी नहीं है अभी परफेक्ट हो, पर धीमे धीमे इस वाले पैरामीटर के ऊपर ध्यान देना है। हमें यह देखना है कि हम इन 4 पैरामीटर्स में सब में इस तरफ आना चालू हो, हमारा स्कोर 7 8 9 10 टाइप हो। और टाइम मैनेजमेंट कैसा रहा? आप क्या, जैसा मैंने आपको बोला है, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा 15 से 20 सेकंड में गोला मारो, आगे बढ़ो, गोला मारो, आगे बढ़ो, गोला मारो, आगे बढ़ो, 200वें क्वेश्चन पे पहुंचो जल्दी से जल्दी, और फिर वापस आके जो क्वेश्चन गोले मारे थे उन पे आप अटेम्प्ट कर लेंगे। इससे भी आपकी परफॉर्मेंस में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होगा। गाइस, 5 महीने बचे हैं नीट के एग्जाम में, बल्कि 1 हफ्ता कम, ठीक है, बल्कि 10 दिन कम। एग्जाम है 5 मई को, हम 15 के बियॉन्ड है। हमें टेस्टिंग के थ्रू उस दिन के लिए रेडी होना है जो डिसाइड करेगा कि हम अगले 40 साल क्या करेंगे। वो जो हमारी मेहनत और हमारे सपनों का कॉम्बिनेशन है या वो जो हमारे आलस की वजह से। इसी वजह से टेस्टिंग के ऊपर, एमसीक्यू प्रैक्टिस के ऊपर इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सिग्निफिकेंट फोकस है। इसी वजह से यदि आपने हमारे पेपर देखे हो, उनका क्वालिटी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट बीच में हम आपको अच्छी खासी गुगली मुश्किल पेपर भी देंगे, आपको लिटरली रोना आ जाएगा। 1-2 पेपर ऐसे भी देंगे, क्यों? आप कहीं पे कंप्लेसेंट ना हो जाए, क्योंकि हमें नहीं पता नीट का एग्जाम कैसा होगा, पर हम तैयारी ऐसी करके जा सकते हैं कि जैसा भी पेपर हो हम रेडी रहें, ठीक है। तो यदि आपने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, मैं आपसे रेगुलर कॉन्वर्सेशन, संवाद में रहूंगा। चाहे आप क्लासरूम टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन की है जो 81 सेंटर्स पे अवेलेबल है, लेटेस्ट सेंटर जो ऐड हुआ है ईस्ट बुर्दवान, या फिर आप हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में, जो भी है,
हम आपसे रेगुलरली टेस्टिंग को अपनी कैसे इंप्रूव करना है, टेस्टिंग के लिए कैसे मोटिवेट होना है, उसके बारे में बताते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे, मेंटर करते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपसे कोई भी एक कॉन्वर्सेशन मेरी साइड से हो रहा है वो मिस ना हो। मैं आपको ये जरूर कमिट कर सकता हूं, अब से लेके नीट एग्जाम 5th May मॉर्निंग टिल द टाइम you go inside the center, we will be here standing with you in this journey of MCQ practice and testing and building super confidence। ठीक है बच्चों।